आजकल जितनी भी डिलीवरी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनमें अधिकांश चाहे और अनचाहे, जाने अनजाने में अधिकांश महिलाओं को लगभग 60 से 70% महिलाओं को सीज़र से बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। ऑपरेशन यानी कि जो डिलीवरी हो रही है, वो बड़े ऑपरेशन के माध्यम से हो रही है। अब इसमें क्या है कि जो बच्चा है, वह तो सुरक्षित पैदा हो जाता है और उस समय जो महिला है, माता-बहन है, उनको भी जो कष्ट हैं, वो थोड़े कम होते हैं, लेकिन बाद में बहुत काफ़ी कष्ट होते हैं। ऑपरेशन के बाद भी 2-4 घंटे बाद और यह हफ़्ता 10 दिन तक तो समस्या चलती है, जब तक कि जो स्टिच ना निकल जाएँ। उसके अलावा जो पूरी ज़िंदगी जो है समस्याएँ पैदा होने वाली हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि क्या बगैर ऑपरेशन के बच्चे नहीं हो सकते थे? क्या प्रयास किया गया, पर्याप्त प्रयास किया डॉक्टर ने कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए? देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही डॉक्टर पे फ़ोर्स करें, क्योंकि डॉक्टर उस समय परिस्थिति देखते हैं कि जो महिला है, जो गर्भवती महिला है जिसको डिलीवरी होने वाली है, उसमें जो गर्भ में बच्चे की स्थिति क्या है? महिला की स्थिति क्या है? क्या वह नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार है, उसका शरीर साथ दे रहा है उसका कि नहीं दे रहा? तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो सभी डॉक्टर एक जैसे नहीं होते कि वो लालच में ऑपरेशन कर रहे हों, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि डॉक्टरों की इसमें कुछ कमी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि प्रयास शायद नहीं किए जाते। कई बार आपने भी महसूस किया होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होने ही वाली थी कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं, इस समय हम लेट नहीं कर सकते और ये बच्चा जो है नॉर्मल नहीं हो पाएगा, तो वो ऑपरेशन कर देते हैं। और जो उनके केयर टेकर्स हैं, हम आप हैं, तो उस स्थिति में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर के काम में हम कैसे दखल-अंदाज़ी करें? क्योंकि हमें तो बच्चा भी सुरक्षित चाहिए और महिला भी सुरक्षित चाहिए। तो दोस्तों, ये जो समस्याएँ आती हैं डिलीवरी के बाद महिलाओं को, सबसे बड़ी समस्या तो है मोटापे की। आपने देखा होगा कि जिन महिलाओं के अधिकांश महिलाओं के जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें उनके जो पेट जो है काफ़ी फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और पूरे शरीर पर चर्बी सी छा जाती है। जबकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त हो गई हैं, उनके शरीर में कोई ताकत नहीं बचती है, स्टैमिना नहीं बचता, हर समय थकावट, परेशानी रहती है, सिर में दर्द और पेट में समस्याएँ और पूरे शरीर में जो है एक तरह से नम्बनेस होना, हाथों-पैरों में झुनझुनी होना, नींद ना आना, घबराहट होना, भूख ना लगना और तरह-तरह की समस्याएँ होती हैं। तो मेन बात ये है कि कुछ महिलाओं का डिलीवरी के बाद वज़न बढ़ता है। इसके अलावा वो महिलाएँ जिनको थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है या कोई और हार्मोनल बदलाव के कारण उनका मोटापा तेज़ी से बढ़ रहा है, वह भी बहुत परेशान रहती हैं। अब इसमें लोग प्रयास भी करते हैं, हमारी माता-बहनें ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करती अपना वज़न घटाने के लिए, सबसे अच्छा प्रयास तो वो यही करती हैं कि वह अपना खाना-पीना कम कर देती हैं। और इससे नुकसान यह होता है कि शरीर में कोई जान नहीं बचती, ताकत नहीं बचती, काम करने की भी हिम्मत नहीं होती है। शरीर थका-थका सा रहता है, साँस फूलता है, चक्कर आते हैं और एक तरफ देखने में वह काफ़ी हष्ट-पुष्ट लगती हैं। तो ये एक ऐसी समस्या है जो आम महिलाओं की जीवन में जो है फेस करनी पड़ती है। अब क्या आपने देखा होगा कि बहुत सारे कंपनियों के हर्बल जूस आते हैं, हर्बल पेय पदार्थ आते हैं और काढ़े कषाय आते हैं कि आप इनको उबाल करके पीजिए। ग्रीन टी आती है, महिलाएँ ग्रीन टी का बहुत इस्तेमाल करती हैं। हो सकता है कुछ महिलाओं को इसमें सफलता मिलती हो, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3-4 किलो तक वज़न उन्होंने कम कर लिया या 10 किलो तक कम कर लिया, लेकिन यह कोई परमानेंट सॉल्यूशन उनके उसमें जीवन में जो है नहीं होता। इससे कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, क्योंकि जितने दिन तक आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, जितने दिन तक आपने हर्बल काढ़ों का और इसका जो कषाय आते हैं, जूस आते हैं, इनका सेवन किया, तो आपको लाभ मिला। जैसे ही आप इससे उकता गए या आपको आलस आने लगा कि बस मैं ठीक हूँ, तो फिर धीरे-धीरे आपका वज़न बढ़ता है और बड़ी तेज़ी से बढ़ता है। ये भी बात गौर करने वाली है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, जितना वज़न कम किया था, उस लेवल को भी पार कर जाएगा, उससे ऊपर भी चला जाएगा। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े-बड़े योद्धा हैं आयुर्वेद के, जो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पर जो है बता रहे हैं कि वज़न कम कैसे करें, एक्सरसाइज़ करें, मेडिटेशन करें, अनुलोम-विलोम करें और फला एक्सरसाइज़ करें। तो क्या कोई आयुर्वेद में कोई ऐसी जड़ी-बूटी या हर्बल पेय नहीं बनाया जा सकता जिससे हमारा वज़न मेंटेन रहे या कम हो और जो एक्सेस चर्बी है वह रिड्यूस हो जाए, शरीर से निकल जाए? तो इसका जवाब है बिल्कुल है।